हेलो दोस्तों, आप सभी को फुल फोकस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। देखिए तो आज की इस वीडियो में दोस्तों झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो देखिए तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो आज और देखिए तो अभी कुछ दिन से वीडियो 2-4 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहे थे दोस्तों, तो आज हम मैथ का क्वेश्चन लाए हैं। देखिए तो इस चैप्टर से आज लेकर आए दोस्तों, और अगला दिन हम दूसरा चैप्टर के लाएँगे, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा मैथ में भी। देखिए तो और जो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं साइंस का, तो अभी भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं सारा वीडियो। थैंक यू दोस्तों। तो अभी मैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, यदि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर और ए पी डी और बी पी सी अर्धवृत्त है, तो चित्र में दिखाई गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, एक वर्ग दे दिया गया है, और वर्ग दे दिया गया आपको इस तरह का दे देगा दोस्तों, और ऑप्शन दे दिया गया है। तो आपको देखिए तो यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले, तो देखिए तो सबसे पहले आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो अर्धवृत्त है, ये दोनों अर्धवृत्त, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए बी सी डी यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे ए बी सी डी। आपको डायरेक्ट एग्जाम में यही इसी तरह लिख देना है, डायरेक्ट वहाँ फास्टली करना है, वहाँ लिखना ना ज़रूरी है कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल, उतना लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वहाँ लिख कीजिएगा एग्जाम में इस तरह ए बी सी डी। उसके बाद इसको आप कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, इसका दे दिया गया 14 सेंटीमीटर सारा भुजा। तो देखिए तो हो जाएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है, 14 का स्क्वायर मालूम है दोस्तों आपको, भुजा स्क्वायर होता है, तो ये भुजा स्क्वायर को भुजा की जगह पर कितना है 14, तो 14 देखिए तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर होता है कितना है 196 होता है, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद देखिए तो आपको क्या करना है, अर्धवृत्त का निकालना है, तो ये पी डी निकालना है। तो ये पी डी बराबर, उसके बाद उसको गुना कर देंगे हम 2 से, या तो जोड़ देंगे। तो देखिए तो ये पी डी का निकालना है, तो अर्धवृत्त का हम लोग को मालूम होना चाहिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई स्क्वायर होता है। अगर फार्मूला अभी तक आपको नहीं मालूम है तो हम उसका भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे फार्मूला वाला। उसके बाद देखिए तो ये पी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके बाद 1/2 पाई की जगह पर डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, 22/7 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 22/7 रख देंगे। उसके बाद आर की जगह पर कितना दिया है, 14 दिया है। तो देखिए तो आर की जगह पर 14 दिया है पूरा, ये से बी तक 14 है पूरा भुजा। तो देखिए तो यहाँ पर ये से डी तक पूरा है 14, तो उसका आर लेना है, तो हमको त्रिज्या ही लेना है, तो इसका आधा लेंगे ना यहाँ पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर बोल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 7 × 7 कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे दोस्तों। उसके बाद 2 से 22 को काटेंगे, कितना होगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बच रहा है, 1 × 11 × 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो आपको क्या करना है, 196 में उसके बाद 77 आया, इतना का आ गया 77। उसके बाद इसका डबल इधर भी है, तो इस 77 + 77 कितना हो जाएगा, या तो 77 × 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर आ गया। अब 196 देखिए तो पूरा वर्क का है, उसमें से 154 घटा देंगे, तो 196 में 154 घटाने के बाद कितना बच रहा है हमारे पास, तो हमारे पास बच रहा है 42 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर अर्धवृत्त दिया है, वहाँ पर आपको वृत्त भी दे सकता है, जैसे एक वर्ग है, देखिए तो आ सकता है आपका एग्जाम में इस तरह भी, एक वर्ग है उसमें से आपको बीच में वृत्त है, आपको बोल दिया गया आपकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, छायांकित भाग को छोड़ के क्षेत्रफल निकालिए। तो दोस्तों एक वर्ग का क्षेत्रफल में घटा देंगे किसका, एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा छायांकित भाग का। आपको दे दिया जाएगा वर्ग का कितना है, मान लीजिए यहाँ 15 सेंटीमीटर दे दिया गया भुजा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में निकालना है। अब वर्ग की जगह पर आपको रेक्टेंगल भी दे सकता है, मतलब आयत भी दे सकता है, तो इस तरह से आपको दे सकता है एग्जाम में। उसके बाद ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको एक समवर्ती शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। तो देखिए तो शंकु का आयतन पूछ रहा है दोस्तों, आपको बताना है। तो देखिए तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर h होता है। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम होगा। तो फार्मूला से 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, तो इसलिए हम जितना भी फार्मूला देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो सारा फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, तो हम उस पर एक वीडियो भी लेकर आएंगे लास्ट तक। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जब तक ये सब फार्मूला मालूम नहीं रहेगा तब तक ये सब क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो उसके बाद तो यहाँ वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल दोनों समान है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो देखो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, वृत्त का परिधि कितना होता है तो 2πr होता है। और उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो दोस्तों यहाँ पर पाई कैंसिल कर देंगे दोस्तों, उसके बाद r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, बच जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये नंबर 2 इकाई हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद देखिए क्या है बोल रहा क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल निकालना बोल रहा है। देखो तो यहाँ पर उसका अर्धवृत्त का परिधि दे दिया गया 22 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालना बोल रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, सबसे पहले अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इधर अर्धवृत्त का परिधि लिख देना है। तो अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है, πr+2r होता है। तो πr+2r हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पाई को आर को कॉमन लेके उसके बाद पाई को इधर कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको आर निकल जाएगा, इस कैलकुलेशन करते जाइएगा। उसके बाद आर निकल जाएगा। उसके बाद आपको आर निकलने के बाद आपको क्या क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसके बाद क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर रख देंगे आर को। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, कौन सा फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πr²। तो इस पर पुट कीजिएगा आर का वैल्यू, तो आपका निकल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इस कारण से हम अभी बना के दिखा नहीं पा रहे हैं और मोबाइल में बनाने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों। उसके बाद तो एक वृत्त के कोण P के क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r है। एक वृत्त के कोण P के क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r है। यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है जिसका यहाँ पर क्या है त्रिज्यखंड आपको यहाँ पर निकालता है, वही फॉर्मूला से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या थीटा की जगह आपको क्या करना, P रख देना है। तो आपको P रखने के बाद देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 πr² होता है। तो 360/πr²। यहाँ आप 2 लगा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 720 नहीं हो जाएगा। यहाँ जब 2 लगाएंगे तो इस 2 से इसको काटेंगे तो 360 नहीं आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 360 नीचे में बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। नहीं तो पानी भी गिर रहा है और क्या बोलता है बिजली भी कड़क रहा है, तो इसलिए फास्ट पे हम चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है 24 सेंटीमीटर इधर एक स्पर्श रेखा कर रहा है, क्रॉस कर रहा है वृत्त को। उसे कितना है 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए तो आर निकालने बोल रहा है। एक देखिए तो यहाँ पर एक ट्रिंगल ड्रो नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है ट्रिंगल जैसा, इस तरह का ट्रिंगल आपको लग रहा होगा समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का किस तरह निकलता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइपोटेनस में घटा देना है, लंब को घटा देना है। तो लेंथ तो यहाँ पर देखिए तो वही करना है आपको, 25 का वर्गमूल कर देना है एग्जाम में डायरेक्ट। उसमें से 24 का वर्गमूल कितना होता है तो 576, उसमें से घटा देना। तो घटाने के बाद आपको कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा दोस्तों। 49 का जब आर का स्क्वायर चढ़ेगा इस पर तो कितना बचेगा 7 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के व्यासों के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होता है। देखो एक वृत्त है, उसके बाद देखिए तो इसका व्यास हम खींचे, उसके बाद इस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है। तो इस पर देखिए तो यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है लंबवत, इस पर खींचा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा। उसके बाद तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त पर अधिकतम असमांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखते हैं एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं स्पर्श हो सकती हैं। तो एक वृत्त बना देते हैं, उसके बाद तो समांतर बोल रहा है तो समांतर खींच देते हैं हम, इस तरह एगो खींचा गया। उसके बाद एगो इस तरह से नहीं खींचा जाएगा, इधर से भी स्पर्श कर रहा है और इधर से भी स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं एगो ये इस तरह का हो गया समांतर रेखा, इधर वाला और एगो इधर वाला। तो कितना टोटल मिला के इस पर कितना खींचा जा रहा है, तो 2 ही खींचा जाएगा। आपको लग रहा है 2 और खींचा जाएगा तो नहीं। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पूछ देगा मान लीजिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, तो अनंत होता है, वो भी याद रखिए, वो भी आ सकता है एग्जाम में आपका। उसके बाद तो यहाँ पर समांतर बोला, इसलिए इसका कितना होगा 2 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB
केंद्र वो वाले वृत्त पर एक दूसरे को 80 डिग्री के कोण पर आवनित है तो पी ओ एक बराबर होगा। देखो तो एक वृत्त है, उसके बाद एक तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है जिस तरह से, तो एक केंद्र इसका वो दे दिए हम, उसके बाद है यहाँ पर क्या बोल रहा है पी ओ ए, तो इस तरह आपको समझ जाना है दोस्तों। इधर से भी खींचा गया है तो आवनित किया गया है कितना 80 डिग्री का, ये कितना टोटल 80 डिग्री है। इधर का मान लेना 40 डिग्री और इसको निकालने के लिए, और यहाँ पर देखिए तो कितना है, यहाँ पर आपको मालूम होगा 90 डिग्री का बनाता है। उसके बाद ये वाला आपको पूछ रहा है ये कितना पी, ये मान लो इसको बी मान लो और इसको पी मान लो, अब पी वो ये बराबर कितना होगा। तो आपको मालूम होगा एक टोटल मिला के एक ट्रिंगल कितना बनाता है, तो 180 डिग्री बनाता है। उसमें से तो 40 प्लस 90, 90 और 40 जोड़ दीजिए कितना हो रहा है 130 है, 130 इसमें घटा देंगे तो कितना बच रहा है 50, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद ही तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के ओ के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। देखते दो गो वृत्त था, पहले दो गो वृत्त था, इसको दोनों को मिला दिया और एक नया एक वृत्त बना दिया, तो ये बड़ा नहीं बन जाएगा थोड़ा सा। तो यही आपको मान लो मिट्टी का दो गो गोला लेते होंगे, उसके बाद दोनों गोलों का दो गोला है, इसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है इसका, और इसका 6 सेंटीमीटर दो गो है, तो इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर। ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों। उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद उसमें से आर निकाल लेंगे, तो मेरा आ जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। कौन आएगा आपको लोग कॉमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का चतुर्थांश 22 सेंटीमीटर परिधि है, तो इससे सबसे पहले हम आर निकाल लेना है। आपको परिधि से क्या निकालना है, आपको आर निकाल लेना है। मतलब वृत्त की परिधि कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो 22 से दिया है तो इससे काटेंगे तो कितना होगा 11 हो जाएगा। तो पाई की जगह पर कितना है 22/7 है, इस तरह से 22/7 बराबर आर इंटू 11, इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना है आर बराबर कितना होगा 7/2 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल देना। क्षेत्रफल एक चतुर्थांश निकालना बोल रहा है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल पर रखिएगा तो निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा बना के। उसके बाद तो एक क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के रूप में जो समान त्रिज्या के एक गोले पर रखा है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौना के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक खिलौना है जो शंकु आकार का है, शंकु आकार का खिलौना है एगो। इसके त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 3.5 है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर रखा गया। कैसा पर, अर्धगोला पर रखा गया है। अर्धगोला इसी तरह बनता है, मालूम होगा आप लोग को। अर्धगोले पर रखा गया है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की कितना कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ रहा है। तो पहले शंकु का निकाल लेना है, उसके बाद अर्धगोला का निकाल लेना है। अर्धगोला का निकाल लेना है, अर्धगोला का क्षेत्रफल। उसके बाद इसको टोटल जोड़ देना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। पृष्ठीय निकाल लीजिएगा दोनों को, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को गोलाकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार पुनः निर्मित किया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना बोल रहा है। देखते यहाँ पर क्या है, एक गोले का गोलाकार है, मतलब गोला एक है 4.2 सेंटीमीटर का है, उसको और उसको क्या कर रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार में पुनः निर्मित कर रहा है, उसको बेलन में कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों। तो आपको यहाँ बेलन का निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ये गोला का निकाल लेना है, क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लेना है। उसके बाद उसको क्या करना है, बेलनाकार में निर्मित कर देना है। तो यहाँ पर बेलन का निकाल लेना है क्षेत्रफल। उसके बाद उसका ऊंचाई भी आपको उसी से निकाल लेना है। उसके बाद तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की छीनक के तिरछे ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसके वृत्ताकार सिरों की परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो तो एक क्या शंकु के आकार का एक छीनक का है, छीनक बना लेते हैं।
यहाँ पर दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर दिया गया, और नीचे में कितना दे दिए तिरछक ऊंचाई दिया गया, कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना 6 सेंटीमीटर दिया गया इसका त्रिज्या, और इसका कितना 18 सेंटीमीटर दिया। उसके बाद छेने का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा, तो उसी फॉर्मूला पर रखिएगा तो निकल जाएगा आपका। और दोस्तों सारा का क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और जो क्वेश्चन नहीं बना है उसका भी कमेंट कीजिएगा आप लोग से कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। उसके बाद दोस्तों आपको इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे दोस्तों, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा सारा का। थैंक यू दोस्तों, अगर किसी प्रकार डाउट है तो कमेंट कीजिएगा।